हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग फॉर्मवर्क या फॉर्म रिलीजिंग एजेंट, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, शटरिंग ऑयल भी कहा जाता है आप लोग के साइट पे, तो इसका क्वांटिटी आप लोग कैसे निकालोगे खुद से अपने काम के लिए, ये आज के वीडियो में लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 यूनिट में कवर करेंगे। अगर आप लोग मीटर में काम करते हो, ठीक है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट के लिए या 1000 मीटर स्क्वायर के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के लिए, 100 स्क्वायर फीट के लिए, दोनों मतलब पर स्क्वायर फीट और पर मीटर स्क्वायर दोनों में मैं आपको आज निकालना सिखाऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं। लास्ट में कुछ थंब रूल भी मैं आप लोग को बता दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शटरिंग ऑयल जो होती है, फॉर्म रिलीजिंग एजेंट, इसको क्यों यूज किया जाता है, इसके मैं टोटल डिटेल में बताया था। 1-2 पॉइंट नहीं, टोटल 8 पॉइंट मैं आप लोगों को बताया था। उस वीडियो को आप लोग को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत कुछ वहां से पूछा जाता है। जो ग्रीस हम लोग यूज करते हैं फॉर्म रिलीजिंग एजेंट के हिसाब से, उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, ये सब भी मैंने उस वीडियो में बताया है। उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, या आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट पे भी डाला है मैंने। आज के वीडियो में क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा कि जो शटरिंग ऑयल है, आपको काम करवाना है, स्लैब का कास्टिंग करवाना है, कॉलम का कास्टिंग करवाना है, वहां पे आपको बोल दिया गया कि आप ऑयल मंगवाइए। तो एरिया के हिसाब से मंगवाओगे, जाहिर सी बात है, लेकिन कितना मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, कैसे कैलकुलेशन होगा, ये सब आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कंटेंट डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो जॉब से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है तो जॉब की नोटिफिकेशन भी चैनल पे आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, फायदा ही होगा आपको। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शटरिंग ऑयल का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक स्लैब है यहाँ पे 10 मीटर बाई 10 मीटर का, तो इसका एरिया यहाँ पे कितना हो गया टोटल। ठीक है, एरिया हो गया यहाँ पे 10 × 10, मतलब 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं सिर्फ स्लैब तक करके दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको स्लैब, कॉलम, बीम सब निकालना है तो सबका आपको सरफेस एरिया निकालना होगा। मान लीजिए ये सिर्फ स्लैब का निकला इतना, कॉलम का अलग से निकालिए। 4 साइड होता है ना कॉलम का, तो 4 साइड का कॉलम का आपको सरफेस एरिया निकाल लेना है, L×B करके उसको ऐड कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके ये जो मैं बता रहा हूँ ये काम करने वाला है। समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग आज जो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं ना, वो 100 मीटर स्क्वायर के लिए सीखेंगे। यानी कि 100 मीटर स्क्वायर हो गया, या आपको स्क्वायर फीट में जानना है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा 100 स्क्वायर फीट के लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं, और ये मैं दोनों में सिखाऊंगा। लकड़ी का है तो कितना लगने वाला है, यानी कि शटरिंग मटेरियल जो है वो प्लाई की है तब कितना लगेगा, और स्टील का है जो कि MS शटरिंग बोर्ड हम यूज करते हैं, वो अगर है तो कितना लगने वाला है, दोनों। ठीक है, तो एरिया हमारा है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर 100 मीटर स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरा मटेरियल क्या है, वुडन के लिए, तो पहले वुडन शटरिंग के लिए निकालते हैं। क्लियर हो गया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को कंजम्पशन पता होना जरूरी है कि 1 लीटर में वो कितना कवर कर सकता है, तभी तो आप कुछ निकाल पाओगे ना। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं 1 लीटर शटरिंग ऑयल, टेक्निकल टर्म में इसको फॉर्म रिलीजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चलाऊ नाम है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। शटरिंग ऑयल कवर्स कितना होता है, ये 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एवरेज 30 मीटर स्क्वायर में आपका 1 लीटर खपत हो जाता है। जनरली जब नया नया प्लाई रहेगा ना, उसके ऊपर देखिएगा जो ब्राउन कलर का कोटिंग रहता है, उसके ऊपर कम ही लगेगा। इनिशियली ये आपका 40 मीटर स्क्वायर तक भी चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 25 से 30 ही जाता है। मैं 30 मीटर स्क्वायर पकड़ता हूँ। समझ में आ गया। तो मैं इसको 30 पकड़ के चलता हूँ। बहुत कोई क्या करते हैं कि 35, 45, 40 भी कर देते हैं, लेकिन अगर नया नया प्लाई है तो ही उतना होता है। तो जनरली देखा जाएगा ना, तो वो एवरेज पकड़ के 30 पे चला आता है। आपके ऊपर है, वो पकड़ लीजिए। अगर आपके वहाँ पे अगर न्यू प्लाई से ही पूरा काम होता है तो 40 मीटर का आप पकड़ सकते हैं। तो 1 लीटर शटरिंग ऑयल कवर्स कितना होता है, इतना। ठीक है, हम लोग का कितना है टोटल, हम लोग 100 मीटर स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं। तो फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए जो शटरिंग मटेरियल हमारा लगेगा वो कितना लगेगा। पहले आपको क्या करना है, टोटल एरिया लिखना है
टोटल एरिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एरिया जिसमें आप ऑयल को प्लेस करने वाले हो, और उसके बाद 1 लीटर में शटरिंग ऑयल कवर कितना करता है। ठीक है, तो वो मेरा कितना है यहाँ पे 30 है, वो 30। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं कितना है। टोटल मेरा 100 मीटर स्क्वायर में लगने वाला है 100 डिवाइडेड बाई 30। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 3.33 लीटर। ठीक है, 3.33 लीटर आ गया आपका। तो इसको मैं अप्रॉक्स में क्या करता हूँ ना, 3.5 लीटर पकड़ लेता हूँ। 3.5 लीटर, थोड़ा वेस्टेज वगैरह कुछ भी लेके एक 3.5 लीटर मैं यहाँ पे पकड़ लिया। तो 3.5 लीटर मेरा कितना लगेगा 100 मीटर स्क्वायर को करने में, जब मेरा वुडन शटरिंग है तब। समझ आ गया, जब मेरा वुडन है तो। वही अगर जब मेरा स्टील का हो जाता तो फॉर स्टील शटरिंग, स्टील शटरिंग। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका, कवर करेगा पहले 1 लीटर शटरिंग ऑयल कवर्स। ये जनरली जो खाता है ये 55 से 60 के आसपास खाता है। जो यहाँ पे पकड़ोगे उसका डबल करना, लेकिन ये नहीं कि 40 है तो 80 कर दिए, नहीं। मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको करना है, तो इसका डबल आप कर सकते हो, यहाँ पे 60 तक कर सकते हो। ठीक है, 60 मीटर स्क्वायर। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 लीटर में आपका शटरिंग ऑयल कवर करता है 60 मीटर स्क्वायर, अगर स्टील का शटरिंग बोर्ड है तो जनरली अगर यहाँ भी निकालेंगे फॉर 100 मीटर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा अब देख लो। टोटल एरिया मेरा कितना है, यहाँ पे 100 ही था, 100 डिवाइडेड बाई 60 कर दो। ठीक है, ये आपका आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.66 करके, तो 1.67। ठीक है, मैं अब इसको जनरल में कैसे पकड़ूँ, इसको मैं पकड़ लेता हूँ 1.7 लीटर। ठीक है, आपको थोड़ा सेफ साइड में जाना है तो इसको आप 2 लीटर पकड़ लो, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो, तो 1.67 1.8 लीटर आप पकड़ सकते हो। तो मैं ये पकड़ लिया 1.7 लीटर। ठीक है, ये स्टील के केस में आ गया। तो मेरा यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर के लिए वुडन शटरिंग में कितना ऑयल लगने वाला है, देख लो 3.5 लीटर। और वही अगर स्टील का शटरिंग रहता तो 100 मीटर स्क्वायर को ऑयलिंग करने के लिए मैं कितना ऑयल लगता, 1.7 लीटर लगता। समझ में आ गया। ये मेरा हो गया किसके केस में, ये मीटर में निकल रहा है मेरा, मतलब अगर आप एरिया निकालते हो मीटर स्क्वायर में तो। लेकिन मान लो आप लोग काम करते हो फीट में, तब कैसे करोगे, फीट में काम करते हो तो कैसे करोगे। मान लीजिए ये आपका 10 फीट है, ये आपका 10 फीट है, तो 100 स्क्वायर फीट हुआ, उस केस में कैसे करोगे। तो चलिए देख लेते हैं। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को ये नोट्स के तौर पे मिल सके। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो अभी ले लो इसका। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, फॉर 100 मीटर स्क्वायर वुडन के लिए 3.5 लीटर लगेगा और स्टील के लिए 1.7 लीटर लगेगा। अब चलिए फीट वाले में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैं आपको थंब रूल के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रखने में दिक्कत ना हो। कैलकुलेशन करूंगा तो वो थोड़ा क्रिटिकल होने लगता है ना, इसलिए मैं आपको थंब रूल के हिसाब से बता दूंगा कि आपको इतना से मल्टीप्लाई कर देना है, पर स्क्वायर फीट इतना पकड़ लेना है, ऐसे बता देता हूँ। तो चलिए मिटा के मैं पहले कर लेता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग फॉर 100 स्क्वायर फीट, हम लोग 100 मीटर स्क्वायर के लिए देख लिए, यहाँ पे लिख दिए हैं। अब फॉर 100 स्क्वायर फीट मेरा वुडन और स्टील के लिए कितना लगना है, तो ये आपको कैलकुलेट कुछ करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको थंब रूल दे देता हूँ। ठीक है, कि आपको सीधा क्या करना है, जो आपका एरिया रहेगा स्क्वायर फीट में, जो भी एरिया आप निकाले हो, ठीक है, ये सब मिला के नहीं है, आपको सारा इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। मान लीजिए स्लैब का निकाले हो तो स्लैब का 100 स्क्वायर फीट आ गया। मान लीजिए 10 फीट बाई 10 फीट है, अभी 10 फीट और ये है आपका 10 फीट। ठीक है, ये स्लैब है। कॉलम अगर साइड में अगर आपका बीम है तो बीम का सरफेस एरिया अलग से निकालना होगा, सब ऐड करना होगा। तो टोटल आपका जो एरिया है वो मान लेते हैं हम यहाँ पर इतना फीट स्क्वायर है, इतना फीट स्क्वायर अब हो गया। तो उसके लिए कितना होगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका एरिया है, एरिया को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.0032 से। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो उस एरिया के लिए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एरिया कितना है, मेरा 100 है, 100 इंटू 0.0032, ये वुडन के केस में हो रहा है। ठीक है, स्टील के केस में ये कोफिशिएंट आपका नहीं रहेगा, कोफिशिएंट ही आपका चेंज हो जाएगा। मैं बता देता हूँ कितना होने वाला है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट, मतलब 0.32 लीटर। ठीक है, इतना लीटर लगेगा आपका 100 स्क्वायर फीट के लिए। अगर 1000 स्क्वायर फीट के लिए, अगर यही मेरा यहाँ पे मान लो 1000 स्क्वायर फीट है, 1000 स्क्वायर फीट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3.2 लीटर।
मैं आपको ना क्रॉस चेक करवा के दिखाऊंगा कि 100 मीटर स्क्वायर में इतना निकल रहा है, तो 100 मीटर स्क्वायर में जितना स्क्वायर फीट होता है उतना में क्या ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए देख लो ये आया, तो हमें चाहिए था 100 स्क्वायर फीट के लिए ना, तो 100 के लिए देख लो ये वाला मैटर करेगा। ठीक है, अब वहीं स्टील के लिए, तो स्टील का लिए जो कोफिशिएंट होता है ना, एरिया इंटू 0.0016, ये कोफिशिएंट यूज करना है आपको। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 100 स्क्वायर फीट आपका टोटल स्लैब है इंटू 0.0016, ये आपका आ जाएगा 0.16 लीटर। ठीक है, ये पर 100 स्क्वायर फीट में आपका इतना लगने वाला है। चलिए मैं एक तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे फॉर 100 स्क्वायर फीट लिखूंगा ना, तो बहुत कम आपको डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 मीटर स्क्वायर में इतना ज़्यादा, और अगर हम 100 स्क्वायर फीट में कर रहे हैं तो इतना कम, तो फैक्टर भी तो उतना ही ज़्यादा है ना। मतलब अगर 100 मीटर स्क्वायर को हम लोग इसी के बराबर इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। फॉर 100 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं हम लोग 100 स्क्वायर फीट में, तो कितना होगा देख लो। 100 मीटर स्क्वायर को अगर आप कन्वर्ट करते हो ना स्क्वायर फीट में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10.764 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1076.4, इतना स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, इतना स्क्वायर फीट, तब ये मीटर स्क्वायर अब नहीं रहेगा यहाँ पे, ये रहा। ये कन्वर्शन आपको पता होना चाहिए। मीटर स्क्वायर से स्क्वायर फीट में जाने के लिए आपको 10.764 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इतना स्क्वायर फीट में आप देख सकते हैं, तो फॉर 100 मीटर स्क्वायर उसी के इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 1076.4 स्क्वायर फीट, फीट का स्क्वायर। ठीक है, ये एफ है फीट का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग अगर देखें तो वुडन के लिए कितना लग रहा है और स्टील के लिए कितना लग रहा है, तो हम लोग चलो इतना में मल्टीप्लाई करके अब देखते हैं। तो 1076.4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1076.4, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, वुडन का वुडन के पास लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 1076.4 इंटू ये वाला ये कीजिए 0.0032, ये आपका आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आपका आएगा देखना 3.44, इसी को मैंने अप्रोक्स में यहाँ पे 3.5 पकड़ा है। देखिए आया 3.5 मैच किया एग्जैक्ट में, तो ये कोफिशिएंट मेरा वैलिड है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3.5 लीटर आया, 3.44 अप्रॉक्स मैंने 3.5 शो किया। ठीक है, और उसी तरीके से स्टील शटरिंग का भी देख लेते हैं, तो यहाँ भी आपको सेम मल्टीप्लाई करना है 1.76.4 इंटू इसका कोफिशिएंट है 0.0016। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये आएगा आपका यहाँ पे 1.72। ठीक है, इसी को मैंने देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स में 1.7, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ये पकड़ा हुआ था, बोला था कि 1.8 कर लो ऐसा कुछ, तो यही चीज़ यहाँ पे आया, तो 1.7 ही मैं इसको भी यहाँ पे लिखूंगा। तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, और लेकिन ये जो है ये पूरा आपका बिल्टअप एरिया पे वैसे बेस्ड करके नहीं है, आपको एरिया पूरा निकालना पड़ेगा हर एक मेंबर का, तब जाके आप इस चीज़ को लेना, तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा, मैच करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज़ क्लियर हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। मेन चीज़ ये है, ये याद रखिएगा तो बहुत कुछ आपका काम आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक बार जरूर बताइए कमेंट करके। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि आपसे ही मैं यहाँ पे सीख सकूँ। मैं तो सीखूँ, साथ में जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं ना वो भी कमेंट में जाके पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे वैल्यूएबल चीज़ मिलती है आप लोग को। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपके हेड में स्ट्राइक करेंगे, जिसका सॉल्यूशन आप गूगल पे भी कर सकते हो। दिक्कत होती है तो आप कमेंट में से पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज के लिए। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ मैं डालता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को दबाओगे तो। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।